हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो सेक्शन ए है वो कंप्लीट हो चुका है। टोटल हमने उसमें 3 चैप्टर्स किए थे। आज हम जो है सेक्शन 2 स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 2 में आपके पास एक चैप्टर है, दैट इज़ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे अबाउट द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, अब देखो जो पी ब्लॉक एलिमेंट बेसिकली होते हैं हमारे पास ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप 18 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरली इनके अंदर जो फीलिंग होती है हमारे पास वो फीलिंग होती है NS2 NP1 to 6 पी ऑर्बिटल की फीलिंग हो रही है, इसीलिए जो है हम इन एलिमेंट्स को बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे आपके पास जो है टोटल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एस ऑर्बिटल तो कम्प्लीटली फील्ड है, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के ये ग्रुप्स हैं। 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 इस तरीके से ग्रुप्स हैं। तो जो फर्स्ट वाला होगा इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी NS2 NP1, इसमें NS2 NP2 NP3 NP4 NP5 और लास्ट में NP6। इस तरीके से जो है आपके पास इनकी NS2 सबके आगे आएगा। तो ये जो है आपके पास जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो है इनकी हो जाएगी। S ब्लॉक एलिमेंट्स प्लस P ब्लॉक एलिमेंट्स, इन दोनों को कंबाइन जो है हम इनके लिए टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब जो हमने इससे प्रीवियस वाला चैप्टर पढ़ा नोबल गैसेस, उसमें जो है हमने ग्रुप 18 की डिटेल स्टडी की थी। अब इस वाले चैप्टर में जो है हम ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 17 तक के जो है एलिमेंट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ये देखो जैसे ये आपके पास पीरियोडिक टेबल है, ये हमारे पास होता है फर्स्ट ग्रुप 13, ग्रुप 14, 15, 16, 17 एंड 18 नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का तो हम अलग से एक चैप्टर पढ़ के आए हैं कंप्लीट, तो ये तो हम स्टडी कर चुके हैं। अब हम जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टोटल हमें जो है इस चैप्टर में 5 ग्रुप स्टडी करने हैं, 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप 13 को। अब हम जो इनके देखो हमने सभी ग्रुप्स में क्या पढ़ना है, सबसे पहले उनकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिस्कस करेंगे, देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ और जो उनके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपको जो है जनरल वही रहेंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की मैं बात करूँ तो आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो बस आपको जो है एक बार यही हम सेम एस ब्लॉक में पढ़ के आए हैं, यही सेम नोबल गैसेस में पढ़ के आए हैं। सिर्फ वहाँ पे क्या चेंज होता है, ट्रेंड चेंज होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी को हम कंपेयर कर रहे हैं या फिर एटॉमिक रेडियो कंपेयर कर रहे हैं, वो जनरली इंक्रीज़ हो रही है या फिर डिक्रीज़ हो रही है। प्रॉपर्टी तो है जो बेसिकली वो सेम वही है उस तरीके से, और उसका वही एक्सप्लेनेशन तो सब में सेम होगी। सिर्फ यहाँ पे जो है हम उनका ट्रेंड्स की वो कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रही है वो स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 13 से। जैसा हम 13 में पढ़ेंगे सिमिलर वे में आगे भी हम 14, 15, 16 एंड 17 सब में जो है सेम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे फर्स्ट जो हमारे पास आता है ग्रुप 13। ग्रुप 13 के अंदर टोटल कौन कौन से एलिमेंट है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। इन 5 एलिमेंट्स के जो है हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। एटॉमिक नंबर की बात करूँ, इसका एटॉमिक नंबर होता है 5, एल्यूमिनियम 13, गैलियम 31, इंडियम 49, थैलियम 81। तो सबसे पहले जो है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। बोरोन है, बोरोन की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, पहले नोबल गैस हीलियम 2s2 2p1। एल्यूमिनियम से पहले कौन से नोबल गैस आते हैं, नियोन, एटॉमिक नंबर 10, देन 3s2 3p1। इस केस में हो जाएगा आर्गन और यहाँ पे 3d भी आ जाएगी कम्प्लीटली फिल, 3d10, 4s2 4p1, देन क्रिप्टन 4d10, 5s2 5p1 और इसमें जीनोन 5d10, 6s2 6p1। मैंने आपको स्टार्टिंग में देखो जब जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखवाई थी, पी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP1 to 6। और जो फर्स्ट ग्रुप है 13, इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, 40 में 2 होंगे। तो ये देखो इन सभी की आउटर मोस्ट शेल में जो है सब में 1 1 इलेक्ट्रॉन है। जो NS ऑर्बिटल है वो तो कम्प्लीटली फील्ड है, लेकिन जो NP वाला ऑर्बिटल है उसमें क्या होगा, सभी में जो है ग्रुप 13 एलिमेंट्स के केस में एक एक एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होगा। ओके, अब आगे इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें। फर्स्ट वन इज एटॉमिक रेडियाई। देखो एटॉमिक रेडियाई का
ट्रेंड जो हम काफ़ी बार स्टडी कर चुके हैं। अलोंग द पीरियड हमारे पास क्या होता है, जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम शेल के अंदर ऐड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होते हैं और साइज़ क्या है, डिक्रीज होता है। तो जब भी हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं साइज़ क्या होता है, डिक्रीज होता है। सिमिलर वे में अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप की, डाउन द ग्रुप मूव करने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है सब में 1 1 है वो सेम रहेगा, लेकिन जो शेल्स है, नंबर ऑफ शेल्स वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगे और साइज क्या होगा इनका, इंक्रीज हो जाएगा। ओके तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि हम जैसे डाउन द ग्रुप मूव करें, डाउन द ग्रुप तो क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। अगर अलोंग द पीरियड बात करें, मतलब कि इससे पहले हम ग्रुप 2 एलिमेंट से कंपेयर करें, तो जो ग्रुप 13 के एलिमेंट है उनका जो साइज होगा वो क्या होगा, कम होगा, ड्यू टू कि अलोंग द पीरियड हम मूव कर रहे हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके अब आगे सेकंड जो प्रॉपर्टी आती है वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके बारे में जो है कोई एक रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं होता, यहाँ पे जो है काफ़ी सारी वेरिएशन होती है। जनरली अगर मैं बात करूँ डाउन द ग्रुप मूव करने पे क्या होता है, डिक्रीज़ होगा, लेकिन जो डिक्रीज़ हो रहा है वो किस तरीके से होगा, वो डिक्रीज़ जो है यहाँ पे रेगुलर नहीं होता मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के केस में। थर्ड जो प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो इनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, कम होती है एज़ कम्पेयर टू एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। उसका रीज़न क्या है कि इनके जो आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो उसकी क्या होगी, फिर से ये स्टेबल कम्प्लीटली फील्ड कॉन्फिगरेशन हो जाएगी। तो इसी वजह से जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है ये ईजिली रिमूव कर देंगे, इसीलिए इनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी, लो होगी। ओके अगर हम बात करें एल्किलाइन की, एल्किलाइन में क्या होता था, कंप्लीटली फिल होती थी वो, कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं उसमें दोनों के दोनों फिल है, तो इस वजह से जो है वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। इस तरह से यहाँ पे जो है इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं देनी होगी, बिकॉज आफ्टर रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन जो कॉन्फिगरेशन आपके पास मिलेगी वो कैसी होगी, स्टेबल कॉन्फिगरेशन होगी। क्लियर। फोर्थ वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, देखो इन केस में क्या टोटल 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सभी के पास जो है टोटल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, 2 एस सब शेल में और एक होगा पी सब शेल में। तो ये सभी के सभी जो एलिमेंट्स है मैक्सिमम जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है शो कर सकते हैं। ओके अगर हम बोरोन की बात करें, बोरोन तो +3 स्टेट बड़े अच्छे से स्टेबल शो करता है, लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, डाउन द ग्रुप मूव करने पे क्या है, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। मतलब कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 भी है, इनकी +1 भी है, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इट बिकम्स मोर स्टेबल ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो +1 स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगी, और उसका रीज़न होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, उसको हम किस बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब देखो इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर हम बात करें, अगर हम लास्ट एलिमेंट की बात करें, सबसे लास्ट में थैलियम, कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से निकलना है, पी इलेक्ट्रॉन में से निकलना है, और जो रिमेनिंग होगी वो क्या होगी, NS2। लास्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो NS2 कॉन्फिगरेशन आएगी, और ये कैसे बिहेव करेगी, स्टेबल नोबल गैस के कॉन्फिगरेशन की तरह बिहेव करेगी, और इसी वजह से जो है ये कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। अब ये जो है रिलक्टेंस का मतलब कि वो पार्टिसिपेट नहीं करे, इसको बोलते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट, मतलब कि रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन पेयर टू टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। एक बार एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, उसके बाद जो कॉन्फिगरेशन आएगी वो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आएगी, और एस इलेक्ट्रॉन्स की रिलक्टेंस की वो केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करे, इसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो आपके पास लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला, अब ये जो कॉन्फिगरेशन आई वो कैसी है, स्टेबल कॉन्फिगरेशन है, तो ये स्टेबल होने की वजह से जो है इनर्ट का मतलब हम 2 तरह के कंपाउंड्स पढ़ते हैं, इनर्ट एंड लेबाइल। लेबाइल मतलब कि रिएक्टिव, और इनर्ट होते हैं अनरिएक्टिव, कि केमिकल कॉम्बिनेशन में जो है ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट को आप कैसे डिफाइन करोगे, रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स to take part in chemical combination. Reluctance of S electron to take part in chemical combination is known as inert pair effect. Next जो प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रोपोजिटिव करैक्टर।
अब देखो ये जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स आते हैं दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कम्पेयर टू ग्रुप 2। अगर हम ग्रुप 2 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, देखो अलोंग द पीरियड मूव होने पे क्या होता है, हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है ना, वो सॉरी इंक्रीज होती है। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है क्योंकि फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। और जब आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो मतलब कि उसकी जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की वो क्या होगी, कम हो जाएगी। इसीलिए जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैं दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कम्पेयर टू ग्रुप 2 एलिमेंट्स। लेकिन अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें, डाउन द ग्रुप फॉर्म करने पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव फैक्टर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। ओके, सिक्स्थ तो आता है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब जैसे अगर हम बात करें बोरोन की, बोरोन प्लस से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और 3 पॉजिटिव स्टेट में जो है काफ़ी स्मॉल साइज इसका है, जिसकी वजह से क्या होगा, मैंने आपको जो पोलराइजिंग पावर की हम बात करते हैं उसमें फैक्टर्स कौन से होते हैं। अगर हम केटायन की बात करें, केटायन का साइज स्मॉल एंड उसके ऊपर हाई चार्ज होना चाहिए। यहाँ पे केटायन का साइज भी स्मॉल है, उसके ऊपर चार्ज भी हाई चार्ज है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो पोलराइजिंग पावर है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, ग्रेटर पोलराइजिंग पावर। इसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को जो है ज़्यादा पुल कर पाएगा और कोवलेंट फैक्टर जो है इस वजह से शो करेगा। ओके, तो इसीलिए जब हम बात करें, वैसे अगर हम जनरली बात करें तो दोनों ही तरह के कंपाउंड, जैसे अगर एल्यूमिनियम की बात करें, बोरोन जो है वो जनरली जो कंपाउंड बनाएगा वो कैसे बनाएगा, कोवलेंट कंपाउंड्स बनाएगा ड्यू टू ग्रेटर पोलराइजिंग पावर। ओके, लेकिन अगर एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम तो है आयनिक करेक्टर जो है ज़्यादातर शो करता है, बाकी आयनिक एंड कोवलेंट दोनों तरह के कंपाउंड जो है फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें AlCl3 की, AlCl3 कैसा कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है। वाइल अगर हम बात करें एल्यूमिनियम H2O6 3 पॉजिटिव, ये है हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड। ओके, तो बोरोन जो है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज कोवलेंट कैरेक्टर शो करेगा। बाकी जो एलिमेंट्स है वो दोनों को कैरेक्टर्स एक्सिबिट करेंगे, आयनिक एज वेल एज कोवलेंट। ओके, ये थी इनकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब अगर आगे हम बात करें इनकी और स्टडी करें, फर्स्ट आती है इसमें केमिकल, क्या दो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम स्टडी करें, फर्स्ट वन इज़ हाइड्राइड्स। बोरोन जो है सबसे फर्स्ट एलिमेंट जो आपके पास है ग्रुप का, लार्ज नंबर ऑफ हाइड्राइड्स फॉर्म करेगा और उनका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा BnHn+4 या फिर BnHn+6। और बोरोन एंड हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं बोरेन्स। जैसे हाइड्रोजन एंड कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, सिमिलर वे में बोरोन एंड हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बोरेन्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल N की वैल्यू 2 में कंपाउंड होता है B2H6, इसका नेम है डाइबोरेन, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोरेन का। सिमिलर वे में B4H10 टेट्राबोरेन। तो इन दो जनरल फॉर्मूला के बेसिस पे बोरोन जो है काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड जो है वो फॉर्म करते हैं। ओके, एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम जो है पॉलीमरिक हाइड्राइड्स बनाता है। पॉलीमरिक हाइड्राइड्स जो होंगे जनरल फॉर्मूला AlH3n, ये जो है इसका फॉर्मूला होगा। ओके, और अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की बात करें कि ये जो है बोरोन है, सिंपल हाइड्राइड्स तो बनाते हैं, सिंपल के साथ साथ जो है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स भी बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम बनाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर लिथियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम गैलियम हाइड्राइड। तो इस तरीके से जो है ये, और जो ये कंपाउंड बन रहे हैं वो किस वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट पी ऑर्बिटल, कि इनके पास जो है वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो H आएगा वो आएगा इन द फॉर्म ऑफ H नेगेटिव हाइड्राइड। तो ये इनके पास क्योंकि वैकेंट पी ऑर्बिटल अवेलेबल है इनके ग्रुप 13 एलिमेंट्स के पास, तो ये अपने वैकेंट पी ऑर्बिटल में जो है इस हाइड्राइड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हाइड्राइड आयन है वो एक्ट करेगा ऐसा इलेक्ट्रॉन डोनर। ये देखो जैसे ये है हमारे पास BH3 प्लस H नेगेटिव, ये हाइड्राइड एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर बिहेव कर रहे हैं और ये बन जाएगा आपके पास BH4 नेगेटिव। सिमिलर वे में एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्लस H नेगेटिव AlH4 नेगेटिव।
ओके तो ये जो हमारे पास कंपाउंड्स है सिंपल हाइड्राइड्स भी बनाएंगे एंड कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड भी बनाएंगे। आगे हमारे पास इन्हीं के दो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स है, एक तो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सेकेंड वन इज सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दोनों ही जो हाइड्राइड है दे बिहेव एज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। आपने देखा भी होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी सारी रिएक्शंस होते हैं जिसमें हम इन दोनों को यूज़ करते हैं। जनरली एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, उनको अल्कोहल्स में रिड्यूस करना है, या फिर नाइट्राइल्स हैं उनको अमीन्स में रिड्यूस करना है, तो उसके लिए जो है हम इन रिड्यूसिंग एजेंट को जो है मेनली यूज़ करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके अब आगे सेकेंड, फर्स्ट तो हो गया हाइड्राइड, सेकेंड बात करें ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। ग्रुप 13 एलिमेंट जो होंगे ऑक्साइड्स बनाएंगे। ऑक्साइड्स का फॉर्मूला होगा M2O3, जिसमें जो है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मेटल की, देखो क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी शो करेंगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। फॉर एग्जांपल बोरोन का हो जाएगा B2O3, एल्यूमिनियम के केस में Al2O3, ऐसे ही गैलियम ऑक्साइड, इंडियम ऑक्साइड एंड थैलियम ऑक्साइड। और जो हाइड्राइड्स बनाएंगे, हाइड्राइड्स का जनरल फॉर्मूला होगा MOH3। ओके जो सबसे मेन ऑक्साइड होता है बोरोन का B2O3, इसको हम बोलते हैं बोरिक ऑक्साइड। बेसिकली जो हमारे पास ऑर्थोबोरिक एसिड होता है H3BO3, उसकी एनहाइड्रस फॉर्म जो है वो है बोरोन ऑक्साइड। इसको जो है जब आप हीट करोगे वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें से रिमूव हो जाएंगे तो ये बन जाएगा बोरिक ऑक्साइड प्लस H2O। काफ़ी स्टेबल कंपाउंड है लेकिन हाइड्रोलाइज होने के बाद वापस से किस में चेंज हो जाएगा, बोरिक एसिड में। ओके अब अगर हम बात करें हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड की बोरोन के, तो ये जो होते हैं वीकली एसिडिक होते हैं। वीकली एसिडिक का मतलब कि बेस के साथ रिएक्शन शो करेंगे। एसिड जो है बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ये है आपके पास B2O3, इसका वीकली एसिडिक नेचर होगा तो ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ रिएक्शन करेंगे सोडियम मेटाबोरेट, सोल्ट प्लस वाटर। सिमिलर वे में हाइड्रोक्साइड्स की बात करें, हाइड्रोक्साइड भी वीकली एसिडिक नेचर के होते हैं। बेस के साथ रिएक्शन करने पे सोडियम बोरेट, उस केस में बना आपके पास सोडियम मेटाबोरेट और यहाँ पे बन जाएगा सोडियम बोरेट प्लस वाटर। ठीक है सिमिलर वे में अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूँ तो जो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो होते हैं एम्फोटेरिक नेचर के। बोरोन के तो हो गए वीकली एसिडिक नेचर के, एल्यूमिनियम के जो है एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों बिहेवियर शो करेंगे। अगर आपके पास रिएक्शन में बेस प्रेजेंट है देन दे विल बिहेव एज अ एसिड, और अगर एसिड प्रेजेंट है देन दे विल बिहेव एज अ बेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी NaOH के साथ रिएक्शन करती हूँ, सभी को पता है NaOH की एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहाँ पे ये यहाँ पे बिहेव करेगा ये एज अ एसिड, बिहेव करेगा, ये बना देगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस वाटर। सिमिलर वे में एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा। अब देखो जैसे सपोज करो हम H2SO4 ले लें, फिर यहाँ पे अब ये बिहेव करेगा एज अ एसिड, नहीं एसिड तो हम ले रहे तो एज अ बेस बिहेव करेगा और ये बना देगा एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस वाटर। सिमिलर रिएक्शन इसके हाइड्रोक्साइड्स के साथ, ये तो ऑक्साइड था, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वीकली एसिडिक बिहेव करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaAlO2 प्लस वाटर। ऐसे ही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेस की तरह बिहेव करेगा AlCl3 प्लस वाटर। ऐसे ही गैलियम की अगर मैं बात करूँ तो गैलियम का भी जो है एम्फोटेरिक नेचर है, और जैसे जैसे और फर्दर हम डिक्रीज मूव करेंगे डाउन द ग्रुप तो वहाँ पे क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर जो है उनका शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करी बोरोन ऑक्साइड B2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, गैलियम ऑक्साइड, इंडियम ऑक्साइड एंड थैलियम ऑक्साइड। ऐसे हाइड्रोक्साइड बोरोन का BOH3, AlOH3, गैलियम OH3, इंडियम OH3, और जो थैलियम है वो तो +3 में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो नॉर्मल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो जो फर्स्ट वाले हैं बोरोन के, इनका कैसा नेचर है, वीकली एसिडिक। नेक्स्ट टू एल्यूमिनियम एंड गैलियम ये हैं एम्फोटेरिक नेचर के, और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो इनका नेचर जो कैसा होगा, बेसिक। तो जैसे जैसे हम इस साइड मूव करेंगे डाउन द ग्रुप, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, बेसिक कैरेक्टर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा।
बेसिक करेक्टर इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। क्लियर, ये था इसके ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। सिमिलर वे में आगे बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स में जो सबसे फेमस है बोरोन का वो है बोरिक एसिड। जैसे H3BO3, इसको हम बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। काफ़ी तरह के एसिड्स बनाते हैं बट इनमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कहूँ मैं, सबसे कॉमन जो है वो है ये वाला ऑर्थोबोरिक एसिड। ऐसे एक होता है HbO2, इसको बोलते हैं मेटाबोरिक एसिड। ठीक है, तो जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं ग्रुप 13 एलिमेंट के, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास वो है ये वाला ऑर्थोबोरिक एसिड। ऐसे ही टेट्राबोरिक एसिड भी होते हैं, पायरोबोरिक एसिड भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो मेन कंसर्न है वो किससे है, बोरिक एसिड से। तो यहाँ पे जो है हम इसका बोरिक एसिड का एक बार स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे। बोरिक एसिड में बेसिकली जो जनरल यूनिट जो यूज़ हो रही है H3BO3, ये देखो ये इसका फॉर्मूला है H3BO3। तो यूनिट कौन सी होगा, BO3, 3 नेगेटिव इसके ऊपर चार्ज होगा, आयन इस तरीके से होगा। और बोरोन आइटम जो है इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। तो इसका जो देखो करके देखिए, अगर हम बोरोन की बात करें 2s2 2p1, देन एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक आगे शिफ्ट हो जाएगा। फिर हमें बनाना है BO3 3 नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन एक ओ नेगेटिव का, ये सेकेंड ओ नेगेटिव, ये थर्ड ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव। तो ये आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp2। sp2 का मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, ट्रायगोनल प्लेनर, ऐसे ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, H3BO3 H पॉजिटिव है इसके काउंटर आयंस, तो इसको जो है बस इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे स्ट्रक्चर में। ये है आपके पास बोरोन, ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन इसके पास है, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। सिमिलर वे में ये जो ऑक्सीजन है ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगी, ऐसे ही ये दूसरे मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन के साथ, ये फर्दर आगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन फर्दर ऐसे। तो ये जो है इसका इस तरीके से H3BO3 यूनिट जो है इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे जो है एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन, दूसरे की हाइड्रोजन, ऐसे इसकी हाइड्रोजन इसकी ऑक्सीजन, इनके बीच में जो है सभी के बीच में क्या होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो प्रेजेंट होगी। ओके, अब ये होगी इसके ऑक्सी एसिड्स। फोर्थ जो बात करें हम वो हैं हेलाइड्स। जितने भी मेंबर्स हैं ग्रुप 13 फैमिली के वो सभी जो है हेलाइड्स फॉर्म करेंगे। देखो जो भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो करेंगे तो सभी, लेकिन कुछ कम एक्सटेंड तक करते हैं, कुछ लार्ज में करते हैं, फिर किसी के कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम जो है मेनली यहाँ पे कंसर्न, क्योंकि बहुत ही लेंथी चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट, तो यहाँ पे जो हमारा मेनली कंसर्न है वो किस चीज़ के ऊपर है कि जो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने इनकी बात करी, ऑक्सी एसिड्स तो बहुत सारे बनाते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास बोरिक एसिड। इसीलिए जो है हमने इसका स्ट्रक्चर भी जो है वो स्टडी किया। अब अगर हेलाइड्स की बात करें कि सभी जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स है वो सभी हेलाइड्स बनाएंगे, और जो जनरली ट्राई हेलाइड्स बनाते हैं इनका फॉर्मूला होता है MX3, ये इसका फॉर्मूला होगा। ये लोअर भी हेलाइड्स बनाएंगे MX2 फॉर्मूले के, बट ये जो होंगे ये कैसे होंगे, अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल है तो हम इन्हें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये वाले स्टेबल हेलाइड्स है तो इन्हीं को जो हम डिस्कस करेंगे। जैसे बोरोन जो है कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं, हेलाइड्स BF3, BCl3, BBr3 एंड Bi3। एल्यूमिनियम भी सेम ऐसे बनाएगा, AlF3, AlCl3, AlBr3, AlI3। अब अगर हम इनमें बात करें जो एल्यूमिनियम फ्लोराइड है AlF3, ये कैसे नेचर का होगा, आयनिक नेचर का होगा। बाकी जितने भी सभी हेलाइड्स हैं वो कैसे हैं आपके पास, कोवलेंट नेचर के हैं। ओके, तो इस तरीके से अगर हम इनकी अब बात करें कि आपके पास जो लोअर हेलाइड्स हैं, जो लोअर हेलाइड्स बनते हैं वो बनेंगे, लेकिन वो कैसे होंगे, आपके पास अनस्टेबल हेलाइड्स होंगे। सिमिलर वे में मोनो हेलाइड्स भी बनेंगे, बट जो सबसे स्टेबल होंगे इन सभी में वो कैसे होंगे, आपके पास ट्राइवेलेंट हेलाइड। ओके, अब जैसे हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़े थे, एस ब्लॉक में हम क्या पढ़ रहे थे, जो फर्स्ट में एलिमेंट था वो एनोमलस बिहेवियर शो कर रहा था, डायनल रिलेशनशिप शो कर रहा था। सिमिलर वे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ बोरोन
और ये रिजेम्बलेंस किसकी बात करेगा, नेक्स्ट ग्रुप में जो डायगोनल पोजीशन पे प्रेजेंट है वो कौन सा होता है, सिलिकॉन, तो रिजेम्बलेंस विद सिलिकॉन। ओके तो जो सबसे पहले अगर हम बात करें रीज़न क्या होता है कि जो बोरोन है बाकी फैमिली के साथ जो है डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहे हैं, सबसे पहले वो 3 रीज़न हम पढ़ते हैं। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, सारे के सारे ग्रुप्स में सबसे फर्स्ट स्मॉल साइज है इसका। स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी। एंड थर्ड वन इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इन 3 रीजन्स की वजह से क्या है, ये बाकी सभी ग्रुप मेंबर से जो है डिफरेंट बिहेवियर जो है शो करते हैं। अब कौन कौन से वो पॉइंट्स है जहाँ पे ये एनोमलस बिहेवियर शो कर रहे हैं, और फिर उसके बाद डायगोनल सिमिलैरिटी जो सिलिकॉन के साथ है वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम पॉइंट्स एनोमलस बिहेवियर के। बिहेवियर ऑफ बोरोन, देखो सबसे पहले बात करूँ बोरोन जो है हमारे पास नॉन मेटल है, बाकी सभी जो मेंबर्स हैं वो सभी क्या हैं, मेटल हैं। तो फर्स्ट तो यही होगा कंपैरिजन कि बोरोन इज़ अ नॉन मेटल वाइल ऑल अदर ग्रुप 13 मेंबर्स आर मेटल्स। ओके नॉन मेटल है इसी वजह से क्या होगा, बैड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, बाकी सब मेटल्स हैं तो वो क्या होंगे, गुड कंडक्टर होंगे। ओके और सबसे पहले बात करें बोरोन की, तो बोरोन का जो है मेल्टिंग एंड हाईली बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो हाई होता है बाकी सभी से, एल्यूमिनियम से या फिर रेस्ट फैमिली मेम्बर से बात करूँ तो सभी से कंपेयर करें तो बोरोन का जो है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। और बोरोन जो है हमारे पास 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एमोर्फस एज वेल एज क्रिस्टलाइन। एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं ये बोरोन की, एमोर्फस फॉर्म एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म। अदर जो मेंबर हैं वो एलोट्रोपिक की प्रॉपर्टी जो है उसको शो नहीं करते, तो ये भी हो गया डिफरेंट बिहेवियर। एंड बोरोन जो है वो कोवलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, एल्यूमिनियम कोवलेंट एज वेल एज आयनी दोनों बनाएगा, और जो बाकी रेस्ट मेंबर्स हैं ग्रुप के वो सभी एल्यूमिनियम वो आयनी कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। तो ये भी डिफरेंट बिहेवियर होगा कि बोरोन फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड वाइल अदर रेस्ट ग्रुप मेंबर्स दे फॉर्म आयनी कंपाउंड्स। ठीक है नेक्स्ट, बोरोन जो कंपाउंड हाइड्राइड्स बनाते हैं उन हाइड्राइड्स को हम बोलते हैं बोरेन्स, अभी हमने देखा। और ये जो हाइड्राइड्स होते हैं काफ़ी स्टेबल होते हैं। बाकी जो हाइड्राइड्स बनाएंगे अदर ग्रुप मेंबर्स एल्यूमिनियम या फिर बाकी सभी की बात करूँ, ये आपके पास पॉलीमरिक हाइड्राइड्स बनाएंगे। एंड सेकंड थिंग, पॉलीमरिक हाइड्राइड्स बनाने के बाद भी ये क्या है, अनस्टेबल है हमारे पास। ओके नेक्स्ट, बोरोन के जो ऑक्साइड्स होते हैं एंड हाइड्रोक्साइड्स दे आर एसिडिक इन नेचर, वाइल अदर्स जो होंगे एल्यूमिनियम के गैलियम के उनका बिहेवियर एम्फोटेरिक, और जो रेस्ट वाले हैं वो बेसिक बिहेवियर नेचर शो करेंगे। अभी तो हमने इसकी रिएक्शंस भी देखी। ऐसे ही ट्राई हेलाइड्स ऑफ बोरोन, जो बोरोन के ट्राई हेलाइड्स है BF3 BCl3, ये सभी ट्राई हेलाइड जनरल एक्सिक्रेटिव, ये सभी बिहेव करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं इन मोनोमरिक फॉर्म। बाकी जो मेंबर्स हैं फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ही है Al2Cl6 इस तरीके से डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ऐसे ही बोरोन जो है मैक्सिमम जो कोवलेंस है इसकी 4 भी शो कर देता है, BH4 नेगेटिव बना देगा। बाकी जो अदर ग्रुप मेंबर्स है वो मैक्सिमम जो है 6 तक की कोवलेंसी जो है शो कर सकते हैं। तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बाकी ग्रुप मेंबर से ये डिफरेंट शो करते हैं, और इसी वजह से जो है इसका जो है एनोमलस बिहेवियर है। अब आगे हम इसकी सिमिलैरिटीज़ पढ़ेंगे विद सिलिकॉन की, किस तरीके से ये डायगोनल पोजीशन पे जो सिलिकॉन एटम प्रेजेंट है उसके साथ सिमिलैरिटीज शो करते हैं। तो अब अगर सिमिलैरिटीज़ की बात करें, सबसे फर्स्ट में बात करूँ नॉन मेटेलिक रिएक्टर की। जैसे बोरोन जो है हमारे पास नॉन मेटल है नेचर में, सिमिलर वे में सिलिकॉन जो है वो भी नॉन मेटल है, और दोनों का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है। तो बोरोन एंड सिलिकॉन दोनों ही नॉन मेटल्स हैं एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। सेकेंड, एलोट्रोपी, बोरोन जो है एलोट्रोपिक फॉर्म शो करता है, सिमिलर वे में जो सिलिकॉन है वो भी एलोट्रोपिक फॉर्म शो करते हैं। थर्ड, हाइड्राइड्स, दोनों ही बोरोन एज वेल एज सिलिकॉन दोनों ही लार्ज नंबर ऑफ हाइड्राइड्स बनाते हैं, और इनके जो हाइड्राइड्स होते हैं ईजिली हाइड्रोलाइज होते हैं, दोनों की जो हाइड्राइड्स फॉर्म करने की टेंडेंसी है वो ज़्यादा है। ओके नेक्स्ट वन, ऑक्साइड्स, बोरोन जो है ऑक्साइड्स बनाता है, जनरल फॉर्मूला B2O3, और जो सिलिकॉन के ऑक्साइड्स होते हैं SiO2। जैसे हमने अभी पढ़ा था बोरोन के ऑक्साइड जो है वीकली एसिडिक नेचर के होते हैं, सिमिलर वे में सिलिकॉन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, वीकली एसिडिक नेचर के होते हैं। देखो जैसे हमने ये रिएक्शन की थी अभी, B2O3 + NaOH, इट विल गिव सोडियम मेटाबोरेट प्लस वाटर,
सिमिलर वे में सिलिकॉन ऑक्साइड, ये भी एसिडिक नेचर शो करेगा बेस के साथ रिएक्शन करके। सोडियम मेटाल्यूमिनेट, सोडियम मेटाबोलेट, और यहाँ पे बन जाएगा सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 प्लस वाटर। तो दोनों ही बोरोन एज वेल एज सिलिकॉन ऑक्साइड्स दोनों कैसे बिहेव करेंगे, एज अ वीक एसिड। नेक्स्ट आती है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। अगर हम हैलाइड्स की बात करें, बोरोन के BCl3 प्लस वाटर हाइड्रोलाइज होने के बाद ये चेंज हो जाते हैं बोरिक एसिड में, ईजिली हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। सिमिलर वे में सिलिकॉन के जो हैलाइड्स है ये चेंज हो जाएंगे सिलिसिक एसिड में, H4SiO4। तो क्लोराइड्स बोथ बोरोन के भी सिलिकॉन के भी ईजिली हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, एक देगा बोरिक एसिड और सेकेंड वन सिलिसिक एसिड। ओके, सिमिलर वे में बोरोन ट्राइफ्लोराइड एंड सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड वो भी हाइड्रोलाइज हो जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट बात करें हाइड्रोक्साइड्स की, दोनों के ही हाइड्रोक्साइड्स, बोरोन का भी हाइड्रोक्साइड एज वेल एज सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड दोनों ही वीक एसिडिक नेचर शो करते हैं, मतलब कि दे डू नॉट शो बेसिक करेक्टर, वीकली एसिडिक नेचर की है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन आती है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम के साथ जो है रिएक्शन करने के बाद बोरोन जो है ये है आपके पास मैग्नीशियम प्लस बोरोन, जब हम इनकी रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास बन जाता है मैग्नीशियम बोराइड। सिमिलर वे में सिलिकॉन भी जो है मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके बना देगा मैग्नीशियम सिलिकाइड। अदर मेंबर जो थे बोरोन फैमिली के वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन शो नहीं करते, इसीलिए इसका एनोमलस बिहेवियर था। बट सिलिकॉन जो है जैसे हमारे पास बोरोन रिएक्शन शो कर रहा है मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम बोराइड बना रहा है, सिमिलर वे में सिलिकॉन भी रिएक्शन करके जो है हमारे पास मैग्नीशियम सिलिकाइड बना देगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन आती है कि जो हमारे पास अगर हम बात करें बोरोन एंड सिलिकॉन की, दोनों ही जो है अगर हम इनकी सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास जो है एस्टर की फॉर्मेशन करते हैं। देखो जैसे ये है बोरोन हाइड्रोक्साइड, साथ में ले लो कोई अल्कोहल, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये बना देंगे एस्टर BOR3, यही होता है जनरल फॉर्मूला एस्टर का। सिमिलर वे में SiOH4 प्लस अल्कोहल, ये भी बना देंगे यहाँ पास SiOR4 एस्टर प्लस वाटर। सिमिलर वे में यहाँ पे एस्टर प्लस वाटर, तो दोनों के ही यहाँ पर जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो इस तरीके से जो है शो करेंगे रिएक्शन, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो दोनों ही क्या है आपके पास एस्टर फॉर्मेशन कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से आपके पास जो जनरल बिहेवियर था फिजिकल एंड एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़ ग्रुप 13 मेंबर्स की वो कंप्लीट होती है। उसके बाद जो है हमने इसका एनोमलस बिहेवियर भी देख लिया। अब हमारे पास जो है कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं उसकी हम स्टडी करेंगे, बोरोन की ही, केमिस्ट्री ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। ओके, जैसे फर्स्ट जो कंपाउंड आता है वो है डाइबोरेन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि फिजिकल नेचर, केमिकल नेचर, उसके बाद कुछ जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होंगे वो हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर तो स्टडी कर लिया। अब हम जो है इसमें नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं बोरोन के उनको स्टडी करेंगे। ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।